हेलो नमस्कार साथियों, प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता है। आइए जानते हैं कि आखिर कितने क्वेश्चनों को करेंगे कि हमें जीडी में फतेह की हासिल की जाए, क्योंकि सफलता सफलता ऐसे नहीं मिलती। सफलता में बड़ी परिश्रम किया जाता है। इसलिए आइए जानते हैं कि हम कितने क्वेश्चन करना है कि मैथ हुआ, हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, जीएस में कितने क्वेश्चन को करेंगे। हमें 160 के लगभग कट ऑफ में आ जाएंगे। आइए जानते हैं जो कि मैथ का लेवल है, इसमें आप 17 से 18 क्वेश्चन कर सकते हैं। 17 से 18 क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो दो दो क्वेश्चन और बन जाएंगे, क्योंकि एसआई और सीआई का दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए आप सभी लोग इस पर फोकस कीजिए। और दो क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से पूछा जा रहा है, क्योंकि हमने पेपर दिया है। मेरा पेपर 7 तारीख को था, इसलिए आप सभी को बता दें कि आपका थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। आप सभी लोग एलसीएम से क्वेश्चन आ रहा है और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है। ये लोग दोनों पढ़ के जाइएगा। और दो क्वेश्चन सीआई से आ रहा है, और सीआई से ना मिला तो आपको सीआई से मिल जाएगा। एसआई से ना मिला तो सीआई से मिल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज से, चक्रवृद्धि से ब्याज नहीं मिला तो आपको साधारण ब्याज से क्वेश्चन मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से हो गया, इतना क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग 17 से इसमें आप 17 से 18 क्वेश्चन आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं। 17 से इसमें 18 क्वेश्चन बेफिक्र होकर कर सकते हैं। दो क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगा। हिंदी में आप पैराग्राफ को ध्यान से कीजिएगा। और बाकी पर्यायवाची विलोम यही सब आ रहा है। ज़्यादा आपको आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप सभी लोग अच्छे से कीजिएगा। इसमें आप 19 तक बड़े आराम से कर सकते हैं। और जो कि रीजनिंग का है एकदम लेवल कम है, इसलिए आप इसमें 18 से 19 से 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। और जीएस का जो लेवल है आप सभी लोग जानते हैं। जीएस का लेवल, जीएस में जहाँ जितना पढ़ लें, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आते नहीं हैं, इसलिए आप 18 तक कर सकते हैं। इसमें 2 माइनस कर देते हैं, 2 माइनस भी हो सकता है, क्योंकि जीएस का जो टॉपिक है ये कहीं से भी पूछा जा रहा है। क्योंकि मेरे गेम 2023 के वनडे एग्ज़ाम का क्वेश्चन पूछा गया था, और जो कि स्ट्रेटजी के में है। स्ट्रेटजी के एकदम हल्का आ रहा है। स्ट्रेटजी के में जो कि क्वेश्चन बन रहे हैं सब यही चिरऊ डांस बन रहा है। चिरऊ डांस, गिद्दा डांस, यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए आप लोक नृत्य को अच्छे से पढ़ कर जाइए, क्योंकि लोक नृत्य से एक या दो क्वेश्चन अच्छे से आपको मिल जाएगा। इसलिए गिद्दा हुआ, मेरे के गिद्दा पूछा गया था और चिरऊ डांस पूछा गया था। और समितियाँ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समितियों से क्वेश्चन पूछा गया जा रहा है कि लोक समितियों से क्वेश्चन पूछा, बलवंत नाथ समिति, यही सब समिति है जो कि समितियों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए आप सभी लोग समितियों से भी क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है पंचवर्षीय हुआ, जनगणना हुआ, इन टॉपिकों में आप सभी लोग सारा जितना क्वेश्चन है सब एक एक टाइप का सब पढ़ के जाइएगा। और अभी तो जहाँ तक मुझे पता चला है कि पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उसका लक्ष्य भी पूछा जा रहा है और उपलब्धि भी पूछी जा रही है। इसलिए आप सभी लोग लक्ष्य और उपलब्धि को याद करके जाइएगा, क्योंकि लक्ष्य और उपलब्धि में ही 2 नंबर के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, आपका 2 नंबर बढ़ जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग लक्ष्य और उपलब्धि जरूर पढ़ के जाइए। लक्ष्य और नहीं पढ़ा है तो आइए आपको हम पढ़ा देते हैं कि लक्ष्य उपलब्धि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर लिया है। आइए जानते हैं लक्ष्य उपलब्धि में 1951 से 1956 इसका लक्ष्य था 2.1 और उपलब्धि था 3.60। और दूसरी पंचवर्षीय जो कि
1956 से 61 थी। इसका लक्ष्य था 4.5% और 4.25%। तीसरी पंचवर्षीय का लक्ष्य था 5.6 और 2.0। और उसके बाद 1966 से 1969 तक इसमें कोई कुछ नहीं था, इसमें ये योजना अवकाश था। और चौथी योजना का है 5.6 से 3.3%। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच में है, जो कि 4.4% से 4.8% रही है। उसके बाद छठी पंचवर्षीय आ जाती है, जो कि छठी पंचवर्षीय 5.2 से, इसका लक्ष्य था 5.2% और इसका उपलब्धि थी 5.7%। अब आते हैं सातवीं पंचवर्षीय, जो कि 1985 से 1990 के बीच में रही है। इसका लक्ष्य था 5% और इसका उपलब्धि मिली थी 6%। और लास्ट है जो कि 5.6 लक्ष्य था और इसका उपलब्धि है 6.0। ये आठवीं पंचवर्षीय है, आठवीं पंचवर्षीय जो कि 1992 से 1997 के बीच रही है। आइए नेक्स्ट जानते हैं। एक क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ के जाइए, क्योंकि मेरे केम 2 क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आप सभी लोग को सजग कर रहे हैं कि आप निश्चिंत होकर ये जितने भी डाटा पढ़ा रहे हैं इसको याद करके जाइएगा। नवीं पंचवर्षीय आती है 1997 से 2002 के बीच में। इसका लक्ष्य था 7.1 से 6.8%। 10वीं पंचवर्षीय आती है 2002 से 2007 के बीच में होती है, लक्ष्य इसका 8% होती है और उपलब्धि 7.6%। 11वीं पंचवर्षीय आती है 2007 से 2011, इसका लक्ष्य था 9.0 और उपलब्धि थी 8%। और लास्ट जो कि 12वीं पंचवर्षीय एक ये अंतिम पंचवर्षीय है, इसका लक्ष्य था 9.9% और इसका वास्तविक ये भी पूछा जाएगा कि इसका वास्तविक लक्ष्य क्या था। इसका वास्तविक लक्ष्य 9% था और उपलब्धि 8% हुआ। ये 12वीं पंचवर्षीय। इसके बाद योजना आयोग आ गया था, जो कि 2012 से 2017। ये ऐसी पंचवर्षीय है जो कि पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हुई, इसलिए आप सभी लोग जितना हम पढ़ाएं पढ़ के जाइएगा, इसमें से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।